नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, मैं एक-एक वर्ड का हिंदी में अनुवाद करूंगा तथा आपको इंग्लिश में बोल के बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं तथा डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है कम हियर। कम हियर इसका मतलब होता है, कम का मतलब होता है आना, हियर मतलब होता है यहाँ। तो इसका जो सेंस बनेगा, कम हियर यहाँ आओ। कम हियर यहाँ आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है गो। गो का मतलब होता है दोस्तों जाना। देयर मतलब होता है वहां। देयर का मतलब क्या होता है वहां। तो क्या बोलेंगे, वहां जाओ। गो देयर, वहां जाओ। इट्स मी। इट्स का मतलब होता है यहाँ पे हूँ। मी मतलब मैं। तो मैं हूँ, इट्स का मतलब यह नहीं होगा दोस्तों। हर एक सेंटेंस और वर्ड का अलग अलग मीनिंग कभी कभार निकलता है, तो आप इसको यह मत बोलिएगा। इसका मतलब होता है हूँ, इट्स मी, मैं हूँ। ठीक है। क्लोज द विंडो। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद। द द एक आर्टिकल है। विंडो, विंडो का मतलब खिड़की। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। क्लोज द विंडो ऐसे बोलेंगे। ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना। द डोर, ओपन द डोर। डोर का मतलब दरवाजा। और एक एज अ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दोस्तों, तो द जो है कब आता है, जब नाउन होता है। तो नाउन यहाँ पे क्या है, डोर है। तो आर्टिकल इस डोर के लिए आया है, नाउन के लिए आर्टिकल का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ठीक है। हु का मतलब क्या होता है कौन। हु कौन। इज का मतलब होता है। देर मतलब वहां। तो कौन है वहां, या फिर आप बोल सकते हैं वहां कौन है। हु इज देयर। और क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। ठीक है। तो खड़ा हो जाओ। स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। ठीक है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ब्रिंग दैट बुक। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। दैट मतलब वह, बुक मतलब किताब। वह किताब लाओ। ठीक है। ब्रिंग दैट बुक, वह किताब लाओ। टेक दिस पेन। टेक का मतलब होता है लेना। दिस मतलब यह। पेन मतलब होता है कलम। तो यह कलम ले लो। टेक दिस पेन, यह कलम ले लो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बोलते हैं और बात करते हैं। ठीक है। टेक दिस पेन या पेपर, यहाँ पर दो बार सेंटेंस का यूज किया गया है दोस्तों। तो एक बार आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया टेक दिस पेन, तो इसका मतलब भी सेम होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा सेम एज इट इज, सेम। ठीक है। डोंट मेक नॉइस। डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। ठीक है। मेक मतलब बनाना। नॉइज मतलब शोर। तो शोर मत मचाओ।
ठीक है, शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइज, चिल्लाओ मत, शोर का मतलब चिल्लाना भी होता है और नॉइज का मतलब चिल्लाना और शोर मचाना, दोनों में से किसी को आप यूज करके यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत हो जाओ, बी क्वाइट, शांत हो जाओ। ठीक है, ऐसे करके बात करेंगे। वॉट हैपन्ड, वॉट का मतलब होता है क्या, हैपन मतलब होना। क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, किसी चीज का हो जाना क्या होता है, वॉट हैपन, क्या हुआ। ठीक है, नथिंग स्पेशल, नथिंग मतलब कुछ, स्पेशल मतलब खास। कुछ नहीं, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, या फिर कुछ विशेष नहीं, नथिंग विशेष। ठीक है, कुछ विशेष नहीं, कुछ खास नहीं, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, नथिंग स्पेशल। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, वेरी का मतलब होता है बहुत, टायर्ड मतलब थका, थक गया या थका हुआ। तो क्या होगा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हूँ। ठीक है, टेक सम रेस्ट, टेक का मतलब होता है लेना, सम मतलब कुछ, रेस्ट मतलब आराम। तो क्या होगा, कुछ देर आराम कर लो, टेक सम रेस्ट, कुछ देर आराम कर लो। वॉट टाइम इज इट, वॉट का मतलब क्या, टाइम मतलब समय, इज मतलब है, इट मतलब यह। तो इसे ऐसे बोलेंगे, समय कितना है, या फिर इसको बोलेंगे समय कितने बजा है, व्हाट टाइम इज इट, समय कितना बजा है, इट्स 6 o'clock। तो क्या बोलेंगे, 6 बज रहे हैं, तो इट्स 6 o'clock, 6 बज रहे हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या, यू का मतलब आप, हेल्प मतलब होता है मदद करना, मी मतलब मुझे, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हम बोलेंगे। यस का मतलब होता है हाँ, ठीक है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल, सच में, या फिर बिल्कुल सही, ऐसे करके बोलेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, डोंट वरी। डोंट का यूज कब किया जाता है दोस्तों, जब हम किसी काम को नहीं करते हैं, ठीक है, किसी काम को ना होना, किसी, तो उसमें हम डोंट का यूज करते हैं, जैसे कि डोंट डू दैट, आप ये मत करो, तो डोंट वरी, मत, ठीक है, वरी का मतलब चिंता, चिंता, तो चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। आई विल, आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है आई, इसको हम पढ़ते हैं आई डू इट, मैं यह कर लूंगा, मैं यह कर लूंगा, आई विल डू इट, मैं यह कर लूंगा, आई विल डू इट, बिलीव मी, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, मी मतलब मेरा, तो मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, आई विल डू इट, मैं यह कर लूंगा। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं, आई का मतलब मैं, एम मतलब हूँ, टेलिंग मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, तो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं बता रहा हूँ
ट्रुथ मतलब सच, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। डोंट टेल अ लाई, मत टेल मतलब बताना, बताना, अ लाई मतलब झूठ, झूठ मत बताना, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलना, ऐसे बोलते हैं ना, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। लिसन टू मी केयरफुल्ली, लिसन मतलब होता है सुनना, टू मी मतलब मुझे, टू मी का मतलब मुझे, केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। तो लिसन टू मी मुझे सावधानी पूर्वक सुनो, या फिर लिसन टू मी मुझे ध्यान से सुनो। लुक एट मी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी मेरी तरफ देखो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पे अटेंशन, पे मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन ध्यान देना, ठीक है। वॉट डू यू मीन, वॉट का मतलब क्या, यू मतलब आपका, मीन मतलब अर्थ। तो व्हाट डू यू मीन आपका क्या अर्थ है, आपका क्या मतलब है, ऐसे करके बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन आपका क्या अर्थ है। आई मीन नथिंग, आई मीन मेरा, या मीन मतलब मेरा मतलब, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हाँ मेरा बोल सकते हैं, मेरा, ठीक है। तो मेरा मतलब कुछ नहीं, आई मीन नथिंग, मेरा मतलब कुछ नहीं। प्लीज रिपीट इट, कृपया, ये एक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ यूज करेंगे कृपया। रिपीट मतलब दोहराओ, दोहराओ, इसे नहीं, दोहराओ, इट मतलब इसे, कृपया इसे दोहराओ, प्लीज रिपीट इट, कृपया इसे दोहराओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, कैन यू एक्सप्लेन इट, क्या आप, एक्सप्लेन मतलब समझाना, इट मतलब इसे, तो क्या होगा, कैन यू एक्सप्लेन इट, क्या आप इसे समझा सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट, क्या आप इसे समझा सकते हैं। यस, यस का मतलब होता है हाँ। आई कैन डू इट, मैं, कैन मतलब सकता हूँ, डू मतलब करना, और इट मतलब इसे, तो इसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट।